हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजेंट, और रीजेंट में काफ़ी चीज़ें हो गया है। वैसे ये लास्ट लेक्चर है जो कि आज पढ़ेंगे पीडीसी। इसका फुल फॉर्म है प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक। इसको पढ़ेंगे डिटेल में, बट इसके पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए, और वीडियो को लास्ट तक देखें अच्छे से, पूरा ध्यान लगा के, मन लगा के, पूरा दिमाग लगा के। ठीक। अच्छे से देखेंगे ध्यान से, तभी अगर एक बार ध्यान से देख लिए तो बहुत जल्दी से आसानी से समझ आ जाता है, और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो भूलता नहीं जल्दी से। ठीक। और जो भी कोई लोग भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, वैसे तो सारा लिख कर ही पढ़ना चाहिए, बट केमिस्ट्री में जब तक आप ये रिएक्शन और सब कुछ सारे रिएक्शन पढ़ के नहीं, खुद से लिख लिख के पढ़ेंगे नहीं, तब तक उतने अच्छे से तैयार नहीं होता। ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस में बताना चाहती हूँ कि कोई चीज़ रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, बट हम अगर उसको लिखते हैं तो लिखते लिखते ही वो समझ में आ जाता है क्या चीज़ है। ठीक है। आप भी ऐसे करिए। मैं भी, आपको भी जब ऐसा सिचुएशन में समझ में आ जाएगा तो आप मानेंगी कि हाँ मैम सच में कह रही थी, लिख के पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से या फिर बेटर समझ में आता है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें पीडीसी। ठीक। इसका फुल फॉर्म तो देख ही रहे हैं, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है। इसको देखते हैं। पीडीसी इज ए माइल्ड एंड मोर सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। ठीक है। मतलब कि ये जो पीडीसी है ये माइल्ड एंड मोर सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है। ठीक। माइल्ड मतलब भी थोड़ा सा होता है। माइल्ड मतलब क्या चीज़, थोड़ा सा। ठीक। ये थोड़ा, और सिलेक्टिव मतलब होता है ये ना कि कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें रहता है कि वो कहीं पे भी रिएक्शन कर देता है। जैसे यदि हम ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, तो कुछ रीजेंट ऐसे होते हैं वो एक से अधिक के क्या मतलब कि दो या दो से अधिक के रिएक्टेंट पे या फिर फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करते हैं। ठीक। लेकिन ये जो है थोड़ा माइल्ड मतलब थोड़ा कम ये ऑक्सीडाइज करता है, और ये क्या है, मोर सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि थोड़ा सिलेक्ट करने के बाद ही ये ऑक्सीडाइज करता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि OH है, या फिर जैसे कि हो गया हमारा क्या कहते हैं उसको, हाँ ठीक है, मतलब कि एल्कोहल से बना देता है क्या, कीटोन बना देगा या फिर एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है। तो ये बहुत ही कम देता है, जैसे मेनली इसे ऑक्सीजन पे, एल्कोहल पर ही ये अपना वर्क करता है। ठीक। इसको देखेंगे। इसका हुआ इतना, फिर आगे क्या है, पीडीसी आल्सो ऑक्सीडाइजेज एलाइलिक एल्कोहल टू प्रोड्यूस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। ये कह रहा है कि जो पीडीसी है वो एलाइलिक एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, और एलाइलिक एल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करता है तो वो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ठीक है। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे बनता है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे हमने लिया है एक रिएक्टेंट जो है C6H5, और कार्बन पे लगा है OH, और यहाँ पे जानते हैं ये एक हाइड्रोजन भी रहेगा। ठीक। क्योंकि हाइड्रोजन की बैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। अब हुआ इसका बैलेंसी कंप्लीट, CHOH CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है। तो ये इतना हो गया। ये उस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, पीडीसी का, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट का। ठीक। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं इस पर, तो इसका काम क्या है, एल्कोहल को चेंज कर देता है किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में। अब ये रहता है कार्बोनिल ग्रुप में चेंज करता है, उसके लिए एक चीज़ और है, यदि एल्कोहल प्राइमरी है तो उसको कर देता है एल्डिहाइड में, यदि एल्कोहल सेकेंडरी है तो उसे कर देता है कीटोन में। ठीक। देखिए अब वहीं पे हुआ है, एक मिनट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। अब सेकेंडरी एल्कोहल पे जब हम पीडीसी का वर्क कराते हैं या फिर रिएक्शन करवाते हैं,
तो ये सेकेंडरी अल्कोहल चेंज हो जाता है किसमें, कीटोन में। ठीक, सो ये हो गया। आगे देखेंगे कि इफ़ पीडीसी यूज ऑन प्राइमरी अल्कोहल देन फॉर्म एल्डिहाइड, जैसे कि अभी हमने बताया कि यदि पीडीसी को हम प्राइमरी अल्कोहल पे रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड में, जो कि एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CHO। तो हमने एक एग्जाम्पल ये लिया है। तो इसमें देखिए आपको ये ध्यान रखना है, ये सबसे मेन पॉइंट क्या कह रहा है, पीडीसी जो है एल्कोहल को कार्बोनिल में चेंज करता है। तो हम यहाँ पे अब हमें क्या दिख गया, पीडीसी, और ये इतना है क्या, सॉल्वेंट है, बट इसमें मेन क्या है, पीडीसी। और पीडीसी का काम क्या भी बता रहे हैं, एल्कोहल को कार्बोनिल में चेंज करना। ठीक, तो हम जितना भी बड़ा दे दे या फिर छोटा दे रहा है कोई रिएक्टेंट, या फिर बड़ा दे रहा है, इसमें कई ब्रांच कर दे रहे हैं, कई कार्बन कर दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं हमें मतलब क्या है कि इसका वर्क क्या है, एल्कोहल को कार्बोनिल में चेंज करना। ठीक, तो हम एल्कोहल को खोजेंगे, तो एल्कोहल कहाँ पे है, यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे लगा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अब इसी को कार्बोनिल में चेंज करता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, क्या चीज़, मतलब कि अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे है आपका प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल को ये चेंज कर दे रहा है किसमें, एल्डिहाइड में, ये चेंज कर दे रहा है एल्डिहाइड में। फिर हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, व्हेन DMF, यानी कि इसका DMF जो है इसका फुल फॉर्म है NN डाईमेथिल फॉर्मामाइड। ठीक, ये इतना है, इज यूज्ड एज प्राइमरी एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या कह रहा है, अभी तक हम पीडीसी यूज कर रहे थे, बट ये कह रहा है पीडीसी हो और हम क्या ले लेते हैं, DMF ले लेते हैं, तो जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है अभी तक क्या होता था कि ये एल्डिहाइड में चेंज होता था। ठीक, बट इसी के साथ में यदि हम DMF ले लेते हैं तो जो एल्कोहल है वो एल्कोहल एल्डिहाइड में ना चेंज हो के एसिड में चेंज हो जाता है, COOH। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेम है, सेम यही चीज़ है, लिया गया है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेम है, और पीडीसी है, रीजेंट सेम है यही वाला, बट इसमें चेंज क्या है, पर इस यहाँ पे एक और ले लिया गया है, DMF, NN डाईमेथिल फॉर्मामाइड लिया गया। ठीक, अब इसके प्रेजेंस में जब होता है रिएक्शन इसका और एल्कोहल के साथ, तो ये एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में ना चेंज होके ये चेंज हो जाता है किसमें, एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चेंज हो जाता है किसमें, एसिड में। सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख भी चुके हैं, ये अल्कोहल है और जब रिएक्शन कराए तो ये एसिड में चेंज हो गया। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये सारी जितना बनाया गया वीडियो ये सब सारा समझ में आया है। रीजेंट का पूरा ख़त्म हो गया है, वैसे पूरा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें दो चीज़ रहता है रीजेंट में। अभी पढ़ा रहे थे हम केवल ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग ख़त्म हुआ है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग रीजेंट। ठीक है, सो रीजेंट में ऑक्सीडाइजिंग ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोग पूरा पीछे का लेक्चर पूरा देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं आप लोग जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भाषा में इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो आप लोग देख सकते हैं। सो जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं थैंक्स, एंड लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।